उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज बाजार में गिरावट का दूसरा दिन जारी रहा पिछले हफ्ते की तरह। ढेर सारे स्टॉक नीचे गिरे और ढेर सारे स्टॉक ऊपर उठे, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन आज कमाल कर दिया सीमेंट सेक्टर ने, जो कि गिरते हुए बाजार में भी उठा। मेरा फेवरेट सेक्टर है एसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, दोनों पे ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। मार्च और अप्रैल में मैंने वीडियो बनाई थी, मेरा ख्याल है कीमत डबल हो गई। चलिए, ये तो रहा कि आज मार्केट का क्या हाल रहा, आपको ये चीज़ें तो मालूम होगी। एमएमटीसी के बारे में बात करते हैं। एमएमटीसी में इस हफ्ते मेरा ख्याल दूसरी वीडियो बना रहा हूँ और बनाने का रीज़न भी है। ऊपरी कीमतों से जो स्टॉक ख़रीदा गया है कई सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा, निवेशकों के द्वारा, आपके द्वारा, आज वो बुरी तरह से टूट गया। 52 रुपया तक या 53 रुपया तक तो इसमें ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी क्लियर बता चुका हूँ कब तक प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, कभी स्टॉक नीचे डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, फिर डाउन ट्रेंड में आएगा तो कितनी कहाँ तक जाएगा। तो एक बार दोबारा से इस बारे में बात करें कि स्टॉक नीचे कहाँ तक गिर सकता है और ऊपर कहाँ तक चढ़ सकता है। मान लीजिए कल को जिस तरह से अभी ब्रेकआउट का सीजन चल रहा है, कल को ब्रेकआउट हुआ स्टॉक में, मार्केट में कल पॉजिटिव खुलता, ब्रेकआउट हुआ, 10 रुपये ऊपर चला गया, क्या मालूम है। तो वही पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। आप अपने शेयर्स को घाटे में बेच के निकल जाएं या फिर ये शेयर्स जो आपने ख़रीदे हैं अभी बना के रखें। दूसरे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गिरती हुई कीमत पे नीचे आए 30-40 रुपये की कीमत पे और हम तब उसमें एंट्री लें, और स्टॉक उसके बाद जो मूवमेंट लेगा हम उसका प्रॉफिट लेंगे। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन हो क्या सकता, पॉसिबिलिटी इसमें क्या है। मैं लगातार आपके साथ हूँ। मैंने इसमें पहली वीडियो 30 रुपये के करीब बनाई थी एमएमटीसी पे। अब अपना हाई बनाने के बाद 60-65 रुपया हाई बनाने के बाद स्टॉक दोबारा से नीचे आ रहा है। सो आपके साथ हूँ आपकी मदद के लिए। अब मेरा फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, इस स्टॉक के रिगार्डिंग या किसी दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग। तो एमएमटीसी नीचे किस कीमत पे आके बैठ जाएगा, अब हम कहाँ तक इसे होल्ड करें और या फिर अपने शेयर्स को कैसे प्रॉफिट में बेच के निकल जाए। अगर हम मान लीजिए हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, उस जगह हमें फ़र्क पड़ेगा कि इसमें दोबारा से मूवमेंट आए। वहाँ पे हो सकता है कि आप में से कई क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करें, और ये सही भी है। तो एमएमटीसी ने आज बड़ा बेहतरीन और कमाल की परफॉर्मेंस दी। बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो गिरे। एचडीएफसी ग्रुप तो पूरा धड़ाम गिर गया, जिसके बारे में स्वयं हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन एमएमटीसी के वो माफ़ कीजिए, एचडीएफसी ग्रुप के अलावा जो सेक्टर चढ़े उसमें से इंडस्ट्री जो चढ़ी, सीमेंट सेक्टर मेरी फेवरेट इंडस्ट्री, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, धुआं कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट दोनों पे ही मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज नहीं, अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के बीच में बनाई मैंने वीडियो। तब से अब तक तो डबल से भी ज़्यादा कीमतें होंगी, लेवल डबल तो होगी। ठीक है, कंटिन्यूस अगर आप वीडियो देखेंगे सही टाइम पे, क्योंकि मैं वीडियो सही टाइम पे बनाता हूँ, जो स्टॉक में मूवमेंट आने वाला होता है तो बनी रही है। अब स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये ऊपर जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है और कहाँ तक जाएगा, नीचे कितनी कीमतों तक आ सकता है एमएमटीसी का स्टॉक, तो इसी पे बात करते हैं, देखते हैं। चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं कि आगे इसके साथ होने क्या वाला है। 51.75 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक बड़ी तेज़ी से टूट गया शुरुआत के पहले घंटे में। उसके बाद स्टॉक ने जो अपना बॉटम बनाया या लो बनाया 49.10 रुपये का, फिर उसके बाद स्टॉक में ठीक है खुद को संभाला स्टॉक ने और ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हुआ। मीन्स कि उसने जो अपना लो बनाया था ये 11 बजे जो लो बनाया था उसे फिर पूरे दिन कभी टच ही नहीं किया। अगर ये स्टॉक ये जो लो बनाया है न, इसने दोबारा तोड़ने की कोशिश की, तो इसमें पहला जो रीज़न है जो हम क्लियर कर सकते हैं कि ठीक है स्टॉक गिरा, बाज़ार की वजह से गिरा, लेकिन बाज़ार की वजह से गिरा, लेकिन फिर उसे उठना चाहिए था। स्टॉक लास्ट में बाज़ार में उठ के बंद हुए बहुत सारे स्टॉक,
MMTC में ऐसा कुछ खास नहीं है। जब अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो जिस कीमत पे ये बंद हुआ ट्रेड करते करते उसी कीमत पे बंद हो गया। न स्टॉक ऊपर की तरफ उठ के बंद हुआ और न नीचे की तरफ गिर के बंद हुआ, बस ट्रेड करते करते जिस भी कीमत पे 3:30 बज गए स्टॉक बंद हो गया। तो अब कल क्या होगा इसके बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर ऊपर नीचे होता तो कुछ कहा भी जा सकता था। अच्छा, अब ये तो रहा इसका एक दिन का प्राइस मूवमेंट कि बाजार की वजह से टूटा या फिर इसने अब अपना स्टॉप लॉस तोड़ दिया, इस वजह से टूटा। अब इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे चलते हैं, सुख चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या इसके साथ करना चाहिए था। और इसने अपना जो 52 वीक का है बनाया था 65 रुपये का, 65 रुपये 95 पैसा, 64 रुपये 95 पैसा मेरा ख्याल है कि 63 रुपये 95 पैसा जो भी है। उसके बाद से इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, हकीकत में प्रॉफिट बुकिंग 52 रुपया 90 पैसा तक थी, क्योंकि जो इसका लास्ट जंप था अगर हम उसे देखें जो 25 मई को जो भी इसने जंप लिया था, प्रॉफिट बुकिंग उसके अकॉर्डिंग होनी थी 10-15% की। सो 10-15% नहीं, उससे ज़्यादा ये फिर हमने सोचा कि ठीक है 70% तक होगा। अगर 70% ज़्यादा हुआ तो फिर के स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। सो इसका जो लास्ट ओपनिंग प्राइस था 52 रुपया 90 पैसा, उसे स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना काफ़ी बेहतर था और वही यूज किया गया। अगर आप स्टॉक में थे और 52 रुपया 90 पैसा जैसे ही इसने टच किया निकल के बाहर हो जाइए, कितना भी आपको लॉस होगा वो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक दोबारा से मूवमेंट में आएगा तो आप दोबारा एंट्री ले लीजिए। ये जो चीज़ें थी, अगर अभी आपको लग रहा है कि स्टॉक में हमें लॉस हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हुआ होने दीजिए। जब स्टॉक दोबारा मूवमेंट में आएगा आप दोबारा नए सिरे से एंट्री ले लीजिए। क्या फ़ायदा कि स्टॉक में अगर आपको अभी 50,000 का नुकसान है और कल को आप 2 लाख का नुकसान देखें अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या फ़ायदा उसका, निकल जाइए। ठीक है, ये तो रहा कि स्टॉक टूट गया और टूटने के बाद जिस तरह से इसमें तेजी आई वो तो आप देख ही रहे हैं। अब ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। अब अगर मैं मान लीजिए स्टॉक में हूँ तो क्या सोच के रखूँ कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक बैठ सकता है। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि कब निकलना है और कब जाना है इसमें से। तो इसका जो इसके लिए जो लास्ट हर्डल है मार्च से लेके और अप्रैल तक काफ़ी स्ट्रगल किया था इस कीमत पे इसने, लगभग 43 रुपया 45 रुपया के बीच में जो भी है इसने काफ़ी हर्डल किया था, वो स्ट्रगल किया था ऊपर जाने के लिए। एक्चुअली वो प्रॉफिट बुकिंग थी, फिर उसके बाद ये नीचे गिर पड़ा था। तो स्टॉक 36 रुपया तक आ जाएगा, 35-36 रुपया तक आ जाएगा जैसे कि उम्मीद है, या फिर कि कोई दूसरी वो है। तो अगर स्टॉक नीचे गिरता है, काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरता है, इसने अपना जैसे डाउन ट्रेंड में नीचे गिरता है तो स्टॉक आएगा 45 रुपया। सबसे पहले ये इसके पुराने हाई को टच करेगा 24 मार्च के हाई को, जो लगभग 48 रुपया है। ठीक है ना, स्टॉक यहाँ तक आने की कोशिश करेगा और इसे कीमत को टच करके ऊपर की तरफ भाग जाएगा। अगर स्टॉक में मूवमेंट हुआ तो ऊपर की तरफ भाग जाएगा इस कीमत को टच करके, और ऐसा ही होता है। और अगर ठीक है ज़्यादा अगर बियरिश लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, अपना माल बेच के निकल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है। स्टॉक इस कीमत पे आएगा 43 रुपया के आसपास जो भी कीमत पड़ेगी, यहाँ आएगा, हल्का सा ऊपर उठेगा और फिर नीचे गिर पड़ेगा। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रा संभल के रहिए कि स्टॉक यहाँ तक आएगा, आने के बाद हो सकता है यहाँ रुके और रुकने के बाद ऊपर उठे। अगर नहीं रुकता है तो फिर स्टॉक जो इसका लास्ट लो है प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने बनाया था 22 अप्रैल को 37 रुपये का, इसके बाद स्टॉक ने तोड़ी तो फिर वो नीचे ही चला जाएगा। ऐसे में फिर आप दोबारा से एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, नुकसान वाली बात रहेगी। जब स्टॉक में दोबारा से मूवमेंट आए, खूब क्लियर हो जाए आप और सेटिस्फाई हो जाए, स्टॉक में मूवमेंट आ गए, तभी आप एंट्री लें। सो एमएमटीसी के लिए फ़िलहाल तो यही है कि नीचे की साइड में क्या टारगेट हो सकते हैं। पहला 48 रुपया,
48 का आप इस पूरे हर्डल को ही नोट कर लीजिए। 47 रुपया से लेके 40 रुपया, 40 रुपया 47 रुपया के बीच में ये काफ़ी स्ट्रगल करेगा। फिर उसके बाद ये इसका 30 रुपया जो है 37 रुपया, इस कीमत को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर नीचे चला जाएगा। अब स्टॉक से दूर हट जाइए, फिर किसी दूसरे स्टॉक में सोचिए। अगर आप होल्डिंग में छोड़ दीजिए स्टॉक को साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए, जब तक मूवमेंट नहीं आता है। देखिए अगर आप घाटे में बेचना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।